फाइनली भाई यहाँ पे पैरेलल का जो हमें देखने का मन था वो यहाँ पे हो रहा है। पीछे से आ रही है नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दिल्ली कानपुर लाइन है भाई साहब, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्या जबरदस्त रफ्तार में गाड़ी भाग रही है। मतलब ये दिल्ली कानपुर सेक्शन भाई जितनी भी बार आप चले जाओ, जो रफ्तार से गाड़ियाँ भागती है ना भाई, मजा आ जाता है कसम से भाई। ओवरटेकिंग गोमती एक्सप्रेस। ये गाड़ी ना भाई इतनी भयंकर इसका रन है ना, डायरेक्ट आनंद विहार से कानपुर रुकती है और बिल्कुल ऑन टाइम आई है। रास्ते में लगभग 4 गाड़ियों को अपनी ट्रेन ने यहाँ पे ओवरटेक किया है। इसके बाद भी इसका रन बहुत बवाल होने वाला है, क्योंकि कानपुर से डायरेक्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर अपना हॉल्ट होगा। प्रयागराज चिउकी और प्रयागराज जंक्शन को हम स्किप करते हुए बढ़ने वाले हैं। लगभग 32 मिनट बिफोर चल रही है अपनी ट्रेन। 32 मिनट बिफोर यहाँ पे विक्रमशिला एक्सप्रेस चल रही है भाई साहब। मतलब इस गाड़ी के बारे में तो भाई मतलब बवाल गाड़ी है। देखो आप एक बार। देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त और एक ताबड़तोड़ ट्रेन जर्नी व्लॉग में। फिलहाल मैं भी खड़ा हूँ आनंद विहार टर्मिनल के बाहर। आज की ट्रेन जर्नी अपनी होने वाली है 12,368 आनंद विहार टर्मिनल से चलकर भागलपुर के बीच में चलने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा डिमांड की थी इस गाड़ी की, और भाई मेन दिक्कत यही थी कि इसमें टिकट ही नहीं मिलता है। जैसे हमने इससे पहले महाबोधि बिहार संपर्क क्रांति कवर की थी, उसमें भी नहीं मिलता था, इसमें भी नहीं मिलता है। बट आज लकीली अपने को टिकट मिल चुका है इसमें विक्रमशिला एक्सप्रेस में। आज की जर्नी कुल मिलाकर अपनी 1200 किलोमीटर की होने वाली। 19 घंटे का समय लेते हुए जाएंगे भागलपुर तक। देखेंगे अभी मेन दिक्कत ये है कि भागलपुर तक जाना है या इससे पहले उतरना है, वो आपको व्लॉग में पता चलेगा। बट भाई साहब ये जो गाड़ी है ना, नेक्स्ट लेवल इसका फैन बेस है विक्रमशिला का। बहुत महीनों बाद आज ये मौका लगा है कि विक्रमशिला में आज की हमारी यात्रा इसी 2 टायर कोच में यहाँ पे होने वाली है। चलिए चलते हैं आनंद विहार में। कभी भी आओगे तो समय लेके चलना, क्योंकि भाई यहाँ पे एंट्री करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। चलिए देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको कहा था, रश देखो एक बार आप, कितनी भयंकर रश है यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल पर। अब देखते हैं विक्रमशिला अपनी कौन से प्लेटफॉर्म पर लगी है। यहाँ पर देखिए विक्रमशिला प्लेटफॉर्म नंबर 3 1 2 3 6 8 12,368। चलते अंदर। अब लाइन लगा के जाना है भाई, इसमें बहुत टाइम लगता है, तो समय भाई उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा लेके चलना। बहुत भयंकर भीड़ है भाई, आनंद विहार आ रहे हो ना, भयंकर भीड़ है यहाँ पर। देखो आप एक बार, एग्जिट करने के लिए भी यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है। और भाई इतनी सारी ट्रेनें निकलती है यूपी बिहार के लिए आनंद विहार से। भाई टाइम लेके आ जाओ, और तो ट्रेन छूटेगी तो कोई यहाँ पे आपको मदद नहीं करने वाला। फाइनली आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और यहाँ पर खड़ी है अपनी ताबड़तोड़ गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस। भाई साहब बहुत सुना है इस गाड़ी के बारे में, और आज देखा जाएगा कि भाई जो सुना है ना वो सच्ची में निकलता है या नहीं, कैसा रन होता है गाड़ी का। देखो भाई, आनंद विहार अगर आप कोई भी ट्रेन बोर्ड करने या फिर अपनी ट्रेन डिबोर्ड कर रहे हो ना, तो अपने सामान को लेके बहुत ज़्यादा सावधान रहना, स्पेशली अपने मोबाइल को लेके, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा चोरी होती है ना कि भाई जिसकी कोई हद नहीं है। और अपने सामान और अपने प्रॉपर्टी की जिम्मेदार हम ही होते हैं, तो भाई उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। विक्रमशिला एक्सप्रेस के AC 2 टायर कोच में आज की हमारी यात्रा जो है वो होने वाली है। कोच है अपना A1 AC 2 टायर कोच में जर्नी करेंगे। सीट नंबर 13 और 14 लोअर अपर, ये रहा ये वाला केबिन अपना। चलते हैं, आपको अंदर से इंटीरियर्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ एक बार। चलिए भाई चलते हैं अंदर, गर्मी बहुत है दिल्ली में। चलिए भाई, ये अपने AC 2 टायर कोच के इंटीरियर से हिमांशु भाई साथ है हमारे, उसके अलावा निखिल भाई है, यहाँ पे शशांक भाई है, और 13-14 अपना जो है लोअर और अपर, ये 2 सीट्स अपने को मिल चुके हैं। इंटीरियर्स तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। बाकी चलिए डिपार्चर में मिलेंगे आपसे 1:15 पे। अपनी गाड़ी जो है आनंद विहार से यहाँ पे खुलने वाली है। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल हो रहा है हटिया आनंद विहार टर्मिनल झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का। बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई ये भी, मतलब इस रूट की मस्त गाड़ी है। एक बार कवर ज़रूर करेंगे इसको हम। मुझे करनी है एक्चुअल में झारखंड संपर्क क्रांति, बट उसमें टिकट विकेट तो पता ही है भाई, मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। चलिए रूट का हम बात करते हैं। यहाँ से हम निकलेंगे दोपहर के 1:15 पर, यानी कि 1:15 बजे। पहला हॉल्ट आपको बताया 435 किलोमीटर के बाद कानपुर सेंट्रल आएगा। उसके बाद डायरेक्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज को हम यहाँ पे स्किप करने वाले हैं। ज़बरदस्त
उसके बाद गाड़ी ये जाएगी टुवर्ड्स पटना जंक्शन। पटना के बाद गाड़ी बख्तियारपुर होते हुए, किऊल जंक्शन होते हुए, लखीसराय होते हुए बढ़ेगी आगे टुवर्ड्स भागलपुर। कल सुबह 8:15 बजे गाड़ी जो है भागलपुर पहुंच जाएगी। डॉट ऑन टाइम दोपहर के 1:15 पर अपनी यहाँ पे विक्रमशिला एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल चुकी है। देखते हैं पंक्चुअलिटी के हिसाब से गाड़ी कितनी पंक्चुअल है, पता चल ही जाएगा आपको एन रूट। बाकी खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पे स्टेशन पर मिल जाएगी, स्टॉल्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। तो मतलब वही बिस्किट, पानी की बोतल, ये वो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी ट्रेन में पेंट्री नहीं है तो खाना लेके आप चलिए पहले से ही। पर अपनी ट्रेन में पेंट्री कार है तो आपको ऑब्वियसली पता है जिस ट्रेन में पेंट्री कार हो और हम जिस ट्रेन में हो तो रिव्यू नहीं होगा, ऐसा बहुत मुश्किल होता है भाई। रिव्यू करते ही हैं हम जितना पॉसिबल हो। स्वर्ण जयंती आई, आपको दिखाया उसका अराइवल मैंने। चलिए फाइनली आनंद विहार निकल गया यहाँ पे। अब थोड़ी देर के लिए ना अंदर बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अनसेफ एरिया है। तो क्रॉसिंग के साथ मिलते हैं डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के। चलिए यहाँ पे तिलक ब्रिज और छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज से आने वाली लाइन जो है हमें यहाँ पे मिलती है। और आगे हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स साहिबाबाद। साहिबाबाद से फिर हम आएंगे गाजियाबाद की ओर बढ़ेंगे। देखिए जो दिल्ली वाली लाइन है ना, उधर सिग्नल शायद दिया हुआ है तो मे भी अपनी यहाँ पे पैरेलल, मे भी अभी ना अपनी ट्रेन के साथ पैरेलल रन होगा श्रमजीवी एक्सप्रेस का। पता नहीं अब क्या होगा, देखा जाएगा। अगर हुआ तो बहुत बढ़िया। बाकी डिब्रूगढ़ राजधानी के साथ भी क्रॉसिंग होने वाली है। ये जारी है लाल कुआं बांद्रा टर्मिनस वीकली एक्सप्रेस। लाल कुआं से आइए, मुरादाबाद वाली लाइन से आइए। यहाँ पे किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग अपनी यहाँ पे हो रही है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। चंडीगढ़ मदुरई। चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस थी है और अभी श्रमजीवी आएगी, बट वो वहाँ पे लाइन अपनी बाइफरकेट हो गई है। तो पता नहीं अब क्या होगा। साहिबाबाद पे आके मिलेंगे तो शायद ही मिलेगी श्रमजीवी अपने को। गाज़ियाबाद में तो दिख ही जाएगी क्योंकि गाज़ियाबाद से वो मुरादाबाद बरेली की ओर बढ़ जाएगी। और आगे हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स आपका कानपुर सेंट्रल। देखते हैं श्रमजीवी कब आएगी क्योंकि अभी उसने आनंद विहार जस्ट क्रॉस किया है। कभी भी यहाँ पे आ सकती है। उससे पहले हम ना मर्ज हो जाए। अगर मर्ज हो जाएंगे तो फिर पैरेलल एक्शन नहीं मिलेगा। यही मौका है भाई पैरेलल अभी कैप्चर करने का, वरना तो भाई फिर आगे हम मर्ज हो जाएंगे और वो भी चली जाएगी तो पैरेलल तो मिलेगा ही नहीं। साहिबाबाद को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, पीछे से श्रमजीवी अभी तक नहीं आई है। डिब्रूगढ़ राजधानी के साथ क्रॉसिंग अपनी थोड़ी ही देर में यहाँ पे होने वाली है। वहाँ पर देखिए श्रमजीवी एक्सप्रेस दिख रही होगी आपको। 15x जूम किया है तब जाके दिख रही है। स्लो आ रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं हमें चेस कर पाएगी या नहीं, देखते हैं। अभी हम साहिबाबाद ही क्रॉस कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। उसके पीछे आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी। चलिए यहाँ पे स्किप करने वाले हैं गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ये पहले सोचता था मैं कौन सी नदी है, फिर बाद में देखा अभी ये हिंदन रिवर है। ना जाने कितनी बार इस नदी को पार किया और कभी नाम देखा नहीं। अभी देख रहा हूँ अच्छी खासी सूख गई है, बट मानसून में यही हिंदन रिवर पक्का पानी बहुत भयंकर होता है। मेरा सियालदह राजधानी एक्सप्रेस का व्लॉग चेकआउट करना एक बार, उसमें मैंने दिखाया था। फाइनली भाई यहाँ पे पैरेलल का जो हमें देखने का मन था वो यहाँ पे हो रहा है। पीछे से आ रही है नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फाइनली ये जा रही है श्रमजीवी एक्सप्रेस।
यहाँ पे भाई श्रमजीवी एक्सप्रेस बगल से जा रही है। क्या जबरदस्त पैरेलल रन अपने को देखने को मिल रहा है। गजब भाई गजब। लो भाई विक्रमशिला को पैरेलली ओवरटेक करके श्रमजीवी आगे बढ़ रही है यहाँ पे। ये लो भाई श्रमजीवी गई पैरेलली ओवरटेक करके। अब देखो भाई बात ऐसी है ना, श्रमजीवी ने तो पैरेलली ओवरटेक कर दिया बट उसका गाजियाबाद जंक्शन पर हॉल्ट है, अपना तो स्किप होने वाला है भाई। फिर से यहाँ पे बदला जो है विक्रमशिला यहाँ पे लेने वाली है। चलिए दिखाता हूँ। जबरदस्त एक्शन इस लाइन पर आते तब देखने को हमेशा मिलता है। पिछली बार आपने देखा हमसफर एक्सप्रेस का व्लॉग प्रयागराज, उसमें तो क्या ताबड़तोड़ एक्शन था। इसमें भी आपको वैसे ही टाइप का एक्शन देखने को मिलने वाला है। वहाँ पर देखो वो गई श्रमजीवी एक्सप्रेस, अब वो रुकने वाली है यहाँ पे और अपनी ट्रेन को यहाँ पे शायद सिग्नल नहीं है। यहाँ पर सामने से आ रही है डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया लखनऊ। बहुत ज़्यादा ये मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो इसका रूट पूरा 110 वाला है। डिब्रूगढ़ राजधानी वाया लखनऊ मुरादाबाद। एक अच्छा इसको रेक में अब अच्छा दिया है। ये तो पिछले साल तक तो इसके रेक बहुत ही भयंकर खराब परिस्थिति में थे पहले, अभी अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं। लगभग आपको इसमें 12 थर्ड एसी के कोचेस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 13 थर्ड एसी कोचेस हैं, एक फर्स्ट एसी का कोच है और 4 AC 2 कार के कोचेस। डिब्रूगढ़ राजधानी गई है। अभी गाजियाबाद जंक्शन स्किप करेंगे हम। वापस रिवेंज लेते हुए, रिवेंज तो क्या ही बोलेंगे इसको, इसका रूट ही अलग हो रहा है श्रमजीवी का। गाजियाबाद जंक्शन यहाँ पे जाता हुआ नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फाइनली यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं हम गाजियाबाद जंक्शन को स्किप करते हुए। अभी इसके बाद चिपियाना बुजुर्ग आएगा और उसके आगे अपनी ट्रेन जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू कर देगी। गाजियाबाद शहर का वैप 7 लीड कर रहा है श्रमजीवी को। चलिए अब आपको बढ़िया 130 का एक्शन दिखाते हैं चिपियाना बुजुर्ग से निकलते ही। बस बाहर जाने ही वाला था, उतने में अपनी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस के साथ। बहुत हॉल्ट लेते हुए चलती है गाड़ी ये। तो फिलहाल तो अभी अंदर बैठे हुए हैं हम कोच में, थोड़ी देर के लिए आया था मैं। अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग भी होगी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। ये जा रही है गोमती एक्सप्रेस, बहुत ओवरटेक खाते हुए जाती है ये। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस गाड़ी में ना पेंट्री कार की सर्विस है, तो आपको खाने पीने का रिव्यू जो है जितनी भी चीज़ आएगी सबका रिव्यू आपको डिटेल में देखने को मिलने ही वाला है। तो अभी लंच का टाइम था तो यहाँ पर वेज बिरयानी हम लोगों ने यहाँ पे ली। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेनू के हिसाब से जो 80 रुपये प्राइस है ना, उसी में इसको यहाँ पे दिया गया है। और वेज बिरयानी दिखने में बढ़िया, यहाँ पे ग्रेवी डाली हुई है, साइड में चावल देखो मस्त यहाँ पे पिकल में डाल दिया है, अच्छा लगा। और हिमांशु भाई ने लिए अंडा बिरयानी, कितने में दी भाई? 90 रुपीज़। बट बिरयानी देखो भाई अच्छी लग रही है। गरम और गरम एकदम अच्छा, और एक आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अब जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो पेंट्री कार वालों ने ना ऑलरेडी देख लिया था कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे ही कोच में लोकल पानी रखा हुआ था। वो लोकल पानी जो है एकदम से पता नहीं क्यों यार सारे मतलब पीछे के साइड आगे के साइड जितना था सब के सब हमारे सामने लेकर चले गए वो, और रेल नीर बेचने लगे। चलो अच्छा लगता है जब वहाँ के कुछ चेंज अगर देखने को मिल रहा है ना, बढ़िया है। चलिए इसको रिव्यू करके आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। ग्रेवी और चावल एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। टेस्ट तो भाई बहुत ही अच्छा है बिरयानी का, मतलब फ्रेश बनी हुई है बिरयानी, तभी इसका टेस्ट निखर के आ रहा है। चलिए यहाँ पर अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है जयनगर
नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ गाड़ी अभी 130 भागना शुरू भी कर देगी अपनी। देखो एक बहुत ही मतलब अलग सा किस्सा हुआ। आपको मैंने पिछली बार हम सफ़र एक्सप्रेस के वीडियो में बताया था ये चीज़ कि नई दिल्ली आनंद विहार है कहीं भी हो, दलालों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना। अभी हुआ है सब। देखो मेरी और हिमांशु भाई की सीट है 13 नंबर और 14 नंबर, लोअर अपर कंफर्म सीट है अपनी करंट में निकाली हुई। एकदम से एक शख्स आते हैं, बोलते हैं ये हमारी सीट है और बोलते ये लो हमारा टिकट। और जो टिकट था वो पूरी तरीके से वहाँ पे फर्जी टिकट था। क्यों शशांक भाई? फर्जी था बिल्कुल, मतलब अजीब। मैं मांग रहा था दिखाने, मैंने प्रिंट आउट देखा, अजीब था। केवल कोच नंबर लिखा हुआ था और कुछ था ही नहीं। पीएनआर बताओ, मतलब कोच नंबर लिखा हुआ है, सीट नंबर पता ही नहीं है, फिर वो मतलब सीट नंबर उस पर लिखा ही नहीं है, बोल रहे 13-14 नंबर सीट हमारा है। तो ये जो एजेंट था ना, एजेंट ने भाई उनको लगा दिया चूना। इस चीज़ से आप बहुत सावधान रहना। IRCTC के ऑथोराइज्ड एजेंट से ही आप जो है अपना टिकट वो है कराना। बाकी बिरयानी तो भाई बहुत ही टेस्टी थी, मज़ा आ गया। एक और बिरयानी लेंगे हम। बाकी बढ़िया 130 पे अभी गाड़ी अपने चलने लग रही है। चलिए अभी यहाँ पर अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस स्किप करने वाली है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को। भाई साहब क्या ज़बरदस्त रफ्तार में गाड़ी भाग रही है। मतलब ये दिल्ली कानपुर सेक्शन भाई जितनी भी बार आप चले जाओ, जो रफ्तार से गाड़ी अब भागती है ना भाई, मज़ा आ जाता है कसम से भाई। चलिए अलीगढ़ का स्किप देखते हैं। गोमती एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं। मोस्टली वो अलीगढ़ पर ही ओवरटेक यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पर अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है पटना आनंद विहार स्पेशल के साथ। पहले स्पेशल हुआ करती थी बट वो उसको अभी ना रेगुलेट कर दिया है। वो गाड़ी दिल्ली से कानपुर से दिल्ली उसको लगभग 11 घंटे का समय दिया हुआ है। और उसके बाद हम स्किप करेंगे अलीगढ़ जंक्शन को। स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन और ओवरटेक यहाँ पे करने वाले हम नई दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग गोमती एक्सप्रेस।
चलिए भाई देखो, आप इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने बिरयानी का रिव्यू किया था और यहाँ पर आ चुका है मेरा सबसे फेवरेट वेजिटेबल कटलेट। इस ट्रिप में ना भाई पहली बार कटलेट आज खा रहा हूँ मैं। पेंट्री में एकदम फ्रेश बन रहा था, हमने खुद जाके देखा था। देखते हैं 40 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने रेड टू रेड कटलेट दिए हैं। जो फ्रेश बने हुए कटलेट होते हैं ना, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बट आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, कभी ट्रैवल करना तमिलनाडु में, तेलंगाना में, सबसे ज़्यादा तेलंगाना में बेस्ट कटलेट अभी तक खाया मैंने, बहुत मस्त मिलता है। चलिए इसको एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपसे टुंडला जंक्शन पर। हम गया समर स्पेशल को भी यहाँ पे ओवरटेक करने वाले हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बताना ये जो लाइन ऊपर वाली है ना, ये कौन सी है। बाकी हम चले स्किप कर ही रहे हैं अभी टुंडला जंक्शन को और गया समर स्पेशल को ओवरटेक भी करेंगे। ये बढ़िया है भाई, यहाँ पे ना पेंट्री में अपना प्रीमिक्स वाला चाय वगैरह अवेलेबल है। तो जो नॉर्मल चाय है ना, उससे 10 गुना अच्छी ये चाय होती है। बढ़िया 20 रुपीज़ की है। चलिए बाकी टुंडला एकदम स्लो स्किप हो रहा है अपनी गाड़ी का। वहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में खड़ी है नई दिल्ली गया स्पेशल। उसको अभी हम ओवरटेक करते हुए टुंडला को स्किप करने वाले। बहुत ही स्लो स्किप हो रहा है, नहीं तो थोड़ी बहुत रफ्तार में स्किप होता है यार यूजुअली। ये अनाउंसमेंट बहुत अच्छी लगती है यार। अच्छा, ये वाया गोविंदपुरी होते हुए जाएगी, कानपुर सेंट्रल नहीं जाएगी। बट अपनी गाड़ी जो है वो कानपुर सेंट्रल होते हुए डीडीयू जाएगी। ये लो गया स्पेशल को ओवरटेक कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली जनरल देखो कितना खाली पड़ा है स्पेशल का। एक बात है, स्पेशल में ना कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मिलती नहीं है। 7 थर्ड एसी के कोच है इसमें, 7 नहीं 8 थर्ड एसी है। मैंने एक बार पटना स्पेशल में यात्रा की थी, उसमें तो इतनी दिक्कत हुई थी खाने पीने की जिसकी कोई हद नहीं। जनरल क्लास बहुत बढ़िया खाली है। तो आपको अगर जाना है गया के रूट पे तो ये गाड़ी को आप चुन सकते हो। फाइनली यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं अपनी दूसरी गाड़ी को, नई दिल्ली गया स्पेशल। न्यू कटनी का वैग 9 लगा है इसको। चलिए अब क्रॉसिंग देखते हैं। बाकी ये लिवरी के देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। जिन्होंने EF12K वाले लोकोमोटिव्स है, बहुत रेयर है ये आजकल। CLW। चलिए अभी यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। अभी भुवनेश्वर से लेकर आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ। भाई साहब ये गाड़ी ऐसी है ना, पूरे बिहार में उसका कहीं पर भी हॉल्ट नहीं है। गोमो के बाद तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। चलिए और थोड़ी देर में इटावा को स्किप करेंगे और ओवरटेक करने वाले हैं हम बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस को। गाड़ी की रफ्तार तो भाई जबरदस्त है। और अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली यहाँ पे सियालदा अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। गाड़ी थोड़ी बहुत यहाँ पे क्रॉल कर रही है क्योंकि अपने आगे आगे चल रही है बाड़मेर गुवाहाटी। और थोड़ी देर में हम स्किप करने वाले हैं यहाँ पे इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन को भी। तो अभी अपनी यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस के साथ। बस उसके पीछे पीछे आ रही है अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस सीतामढ़ी आनंद विहार।
चलिए इटावा जंक्शन को अभी अपनी ट्रेन यहाँ पे बढ़िया रफ्तार में स्किप करने वाली है। चलिए भाई साहब, यहाँ पर अभी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुँचने वाली है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी को थोड़ा बहुत यहाँ पे ना स्लैक टाइमिंग दिए गए हैं, बट भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ इस गाड़ी से। गजब की रफ्तार में भागती है, स्लैक टाइम इसको बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है। चलिए गोविंदपुरी नहीं रुकेंगे, कानपुर सेंट्रल पे डायरेक्ट अपना यहाँ पे हॉल्ट है। और हाँ, मेन बात, प्रयागराज जंक्शन भी हम स्किप करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। लगभग 1 घंटा लेट ये गाड़ी चल रही है। यहाँ पर देखिए कानपुर सेंट्रल पर आगमन अपना हो रहा है और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी से आने वाली लाइन ओरई होते हुए यहाँ पे आके हमें मिलती है। ओरई को बहुत मिस कर रहा हूँ। ओरई के गुलाब जामुन रसगुल्ले बहुत गजब होते हैं भाई। एक भाई का कमेंट आता है भाई 9 रसगुल्ले वाला। भाई के लिए जर्नी करेंगे ओरई से ज़रूर। शाम यहाँ पे ढल चुकी है, मस्त सनसेट जो है ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। ये सामने जा रहा है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। कई सारी ट्रेन जो है कानपुर के अलावा अब गोविंदपुरी में रुकने लग गई है। उसमें से अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हो गई। प्रयागराज हमसफ़र तो हॉल्ट नहीं था अपना, फिर भी अनऑफिशियल हम यहीं पे रुके थे गोविंदपुरी को। बट आज अपनी ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल पर रुकने वाली है। बहुत सुंदर मौसम हुआ है, सनसेट एकदम मस्त एकदम देखने को मिल रहा है। कानपुर इतना बिजी रेलवे स्टेशन है ना, हर टाइम आप आओ पूरा बिजी रहता है, क्राउड ही क्राउड होता है और इतना आना जाना रहता है अलग अलग गाड़ियों का यहाँ पे। और यहाँ पर बगल में कोई गाड़ी खड़ी है उस साइड। वाराणसी वंदे भारत की अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे। और बगल में खड़ी है लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। इसमें हमने यात्रा की थी लखनऊ भोपाल गरीब रथ में, एक शेयर है जिसके साथ जब ये नई नई LHB हुई थी। नहीं ICF में की थी हमने यात्रा, याद है। पूरे जनरेटर कार के पीछे जो कोच था उसमें यात्रा की थी भाई। एक अच्छी लगती है बात कानपुर की, यहाँ पे आपको ना फल फ्रूट खीरा वीरा ये सब चीज़ें हेल्दी चीज़ें खाने को मिल जाती है। यहाँ देखो। और यहाँ पर अराइवल हो रहा है वाराणसी जंक्शन नई दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस का। सॉरी, ये है आपकी अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत, बनारस नहीं है, अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस।
आनंद विहार टर्मिनल से 427 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी 12,368 विक्रमशिला एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल में। आप सभी का स्वागत है। वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक आता है अपना कानपुर सेंट्रल। गाड़ी भाई ये इतनी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये गाड़ी ना भाई इतनी भयंकर इसका रन है ना। डायरेक्ट आनंद विहार से कानपुर रुकती है और बिल्कुल ऑन टाइम आई है। रास्ते में लगभग 4 गाड़ियों को अपनी ट्रेन ने यहाँ पे ओवरटेक किया है। इसके बाद भी इसका रन बहुत बवाल होने वाला है, क्योंकि कानपुर से डायरेक्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर अपना हॉल्ट होगा। प्रयागराज चिवकी और प्रयागराज जंक्शन को हम स्किप करते हुए बढ़ने वाले हैं। बगल में खड़ी है अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये रही अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। बढ़िया चल रही जर्नी। यहाँ पे पेंट्री कार में आए थे डिनर का ऑर्डर लेने, तो दे दिया हमने एक वेज और एक नॉन वेज। मैं वेज का ऑर्डर दिया, हिमांशु भाई ने नॉन वेज का जो है ऑर्डर वो यहाँ पर दे दिया। एक बात अच्छी है, जिस गाड़ी में पेंट्री होता है ना भाई, पानी खाना पीना बिल्कुल टेंशन नहीं इस चीज़ की। जब मैंने यात्रा की थी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में, उसमें पेंट्री नहीं था, इवन साइड पेंट्री था, बट साइड पेंट्री नहीं था, ऐसे ही था। तो उसमें कुछ खाना वाना तो आया नहीं। इसमें तो बढ़िया सब आ रहा है, कटलेट आया, प्रीमिक्स चाय कॉफ़ी, हर एक चीज़ आ रही है। इनका एंटीवायरस प्रोटेक्शन एक्सपायर हुआ है, जो कोई देख रहा है तो भाई करवा लो इसको। चलो शशांक भाई मिलते हैं। भाई ने यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया है। मैच देखेंगे कोई बढ़िया साथ में, है ना। बाकी पुष्पक की यात्रा भाई के साथ प्लान हुई है, तो करेंगे ज़रूर, बहुत दिनों से पेंडिंग है। चलो ठीक है। बाकी यहाँ पे विक्रमशिला रुकी हुई है, देखते हैं अब कब तक निकलते हैं यहाँ से। प्रयागराज वगैरह स्किप होगा, क्रॉसिंग्स वगैरह बताते हैं आपको। पेंट्री कार का रिव्यू, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। चलो भाई मिलते हैं। बढ़िया लगा भाई के साथ जर्नी हुई। एक बार भाई का चैनल देखना ज़रूर, बढ़िया बढ़िया भाई कवर करते हैं वीडियोस। ये वाले आई है बिफोर, तो अभी वाराणसी वंदे भारत पहले आगे जाएगी, उसके बाद इसको भेजेंगे। वंदे भारत यार सच में एक्सेप्शनल गाड़ी यार, अलग ही लगती है। मतलब जितनी बार भी ट्रैवल करो मज़ा आता है वंदे भारत में। वंदे भारत को तो मैं गाना डेडिकेटेड कर रखा हूँ मेरे स्टोरीज में। जब भी आप देखोगे ना वंदे भारत की स्टोरी, एक फिक्स गाना रहता है, हीर आसमानी करके एक गाना है, वो एकदम शूट करता है वंदे भारत को। बाकी कानपुर से आप झांसी लखनऊ की ओर बढ़ सकते हो, कासगंज फर्रुखाबाद, लखनऊ एवं झांसी के लिए यहाँ उतरी है। अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। कवच फिटेड WG9HC। लखनऊ की ओर जाने वाला रूट जो है यहाँ पर देखो हमसे अलग हो चुका है, और आगे हम यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी क्रॉसिंग होने वाली थी गोरखपुर पनवेल के साथ, बट अभी ऑलरेडी हम यहाँ पर देखो बाइफरकेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है आगरा कैंट वंदे भारत के साथ, बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको बताया था ना, रात का डिनर का ऑर्डर लेने आए थे, तो डिनर का ऑर्डर हमने दे दिया था। वेज थाली मैंने मंगवाई यहाँ पे, और हिमांशु भाई की अपनी अंडा थाली। क्यों? और ये कौन सी सब्ज़ी है? आलू वाली है, आलू मटर की सब्ज़ी है, इसमें दाल है, और ये छोले की सब्ज़ी इसमें वेज में दी है, और नॉन वेज में अंडा करी है। ये देखो छोले, वाह, और दही है यहाँ पे, और 2 पराठे। गर्मा गर्म खाना दिया है भाई साहब इसमें। एक बार आपको मैं फटाफट से रिव्यू करके बता ही देता हूँ टेस्ट कैसा है अपना इसका। छोले की सब्ज़ी देखते हैं। अच्छी है भाई। और एक बार आलू की सब्ज़ी फ्रेश बनी हुई है, टोटली फ्रेश बनी हुई है भाई। दाल देखते हैं, दाल की गाढ़ाई जो है ना अच्छी लग रही है। खाना तो भाई बहुत बढ़िया है। मात्र 120 रुपये इसके मैंने दिए है। अगर खाना ऐसा हो तो भाई पैसा देने में कोई हर्ज नहीं, मतलब 120 रुपीज़ देने में कोई हर्ज नहीं। बहुत अच्छा खाना है। चलिए इसको खाता हूँ। प्रयागराज जंक्शन का स्किप देखते हैं। महाबोधि का अगर ओवरटेक हुआ तो दिखाऊंगा। पीछे से वाराणसी वंदे भारत भी आ रही है।
उसका हमारे से पहले अराइवल है प्रयागराज में, मतलब हम तो स्किप करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो जैसा भी होगा बताऊंगा, पहले खाने को हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे। भाई साहब अभी हमने चेक किया, हिमांशु भैया क्या हुआ? भाई आधा घंटे से ज़्यादा, लगभग 32 मिनट बिफोर चल रही है अपनी ट्रेन। 32 मिनट बिफोर यहाँ पे विक्रमशिला एक्सप्रेस चल रही है। भाई साहब मतलब इस गाड़ी के बारे में तो भाई मतलब बवाल गाड़ी है, देखो आप एक बार। चलिए अभी यहाँ पे अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस स्किप करने वाली है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर भी अपनी ट्रेन नहीं रुकने वाली है। ये अपना वंदे भारत वाला प्लेटफॉर्म, बनारस की ओर आप यहाँ से बढ़ सकते हो। बाकी फाइनली स्किपिंग प्रयागराज जंक्शन। महाबोधि एक्सप्रेस शायद आगे निकल गई है या खड़ी हो, पता नहीं। यहाँ पे कोई और गाड़ी खड़ी है प्रयागराज पे, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ, एकदम ठंडा। किसी गाड़ी का डिपार्चर हुआ है प्रयागराज से अभी। एनआर की गाड़ी है भाई, भीड़ तो भयंकर है। रीवा एक्सप्रेस, रीवा आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पे प्रयागराज पर अभी आई है। ओके, यहाँ पर देखो भीड़ कितनी भयंकर है, मतलब अंदर घुस भी नहीं पा रहे लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। जब मैंने महाबोधि में यात्रा की थी ना, तब मेरी महाबोधि प्रयागराज में खड़ी थी और उसके पीछे विक्रमशिला आई थी। तो उस टाइम में ना महाबोधि को आगे भेज दिया था। महाबोधि ऑब्वियसली इस टाइम भी आगे निकल गई है, बट यहाँ पर नहीं खड़ी है अभी। यहाँ से हो रहा है अपना प्लेटफॉर्म्स के प्रयागराज जंक्शन का। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अपनी गाड़ी स्किप कर रही है। एकदम ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। भाई साहब यहाँ से तो एकदम मस्त एक्सेलरेट कर दिया अपनी गाड़ी ने। इतना फास्ट स्किप मैंने नहीं देखा अभी तक प्रयागराज का। यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, बनारस ग्वालियर बुंदेलखंड। यहाँ पर इसका रिवर्सल होगा और फिर ये वापस रिवर्सल होकर टुवर्ड्स आगे बढ़ जाएगी अपना ग्वालियर की ओर। इसमें भी यात्रा की है हमने पिछले साल में, इसी महीने में। बढ़िया एक्सेलरेट कर दिया गाड़ी ने यहाँ पे। चलिए फाइनली हो गया प्रयागराज जंक्शन का स्किप, और इसके बाद अपनी ट्रेन अभी स्किप करेगी प्रयागराज चियोकी रेलवे स्टेशन को भी। यहाँ पर देखिए बुंदेलखंड का लोको रिवर्सल जो है वो यहाँ पे होगा। अभी यहाँ से देखो लोको डिटैच किया जा रहा है। पुणे शेड का वेबसाइट, वाह भाई, इतने सारे पुणे वेबसाइट घूम रहे हैं ना आजकल इस एरिया में। यहाँ पर देखिए जिस गाड़ी को हमने बहुत रिसेंटली कवर किया था वो गाड़ी है प्रयागराज नई दिल्ली हमसफर। इधर से कोई गाड़ी आ रही है। क्या कही है भाई। चलिए अभी प्रयागराज चियोकी का स्किप दिखाता हूँ आपको। संगम के दर्शन आप सभी कर लीजिए। सामने से किसी ट्रेन के साथ अभी क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है अपनी।
यहाँ पर स्किप कर रहे हैं प्रयागराज चियोकी जंक्शन और सामने खड़ी है बनारस मुंबई एलटीडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वीकली गाड़ी है ये, डेली नहीं चलती है, बट फिर भी देखो आप एक बार क्राउड इसमें। ये अभी जा रही है एलटीडी से बनारस की ओर, मतलब इसको हम ओवरटेक ही कर रहे हैं एक तरीके से। 12167 डाउन, एलटीडी बनारस सुपरफास्ट। कल्याण शेडका WP7 इसको लीड कर रहा है। स्लो स्किप हुआ बहुत, और सामने किसी स्पेशल ट्रेन को भी यहाँ पे खड़ा कर दिया हुआ है, पता नहीं है कौन सी है। ब्लू आईसीएफ के कोचेस यार इतने ज़्यादा रेयर हो गए ना आजकल, मतलब जब ये दिखते हैं ना तो मतलब एक अलग दिल में खुशी आ जाती है कि भाई ब्लू आईसीएफ अभी भी जिंदा है। अभी तो बहुत रेयर हो गए। प्रयागराज चियोकी जंक्शन क्यों है आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप टुवर्ड्स जबलपुर जा सकते हो, जो कि सारी मुंबई और पुणे की गाड़ियाँ जो जाती है ना, बनारस या फिर गोरखपुर वगैरह, सारी यहीं से आगे टुवर्ड्स यू निकल जाती है। भाई साहब ये जो विक्रमशिला एक्सप्रेस है ना, इसका नाम तो सुना था, जिस हिसाब से सुना था ना, और जो चीजें मैंने इस ट्रेन के बारे में सुनी थी वो सच निकल रही है। इतनी जबरदस्त भाग रही थी गाड़ी। अभी लगभग गाड़ी 25 मिनट बिफोर टाइम चल रही है। मुझे तो लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 11:15 बजे पहुंच ही जाएंगे। 11:38 का कुछ अपना अराइवल है यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया एकदम रन चल रहा है। अभी थोड़ी बहुत स्लो हुई गाड़ी, कोशिश करता हूँ स्किप दिखाने की वजह से, रात इतनी ज्यादा हो गई है। यहाँ पे अपनी ट्रेन स्किप करी है चुनार जंक्शन को। फ्लैट 130 पर गई है। ये जा रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस गजब 130 पर। ये देखो डीएफसी अपना डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पैरेलल। क्या बढ़िया लाइट लग रही है WG9 की, देखो WG9। ICF है, ICF स्पेशल, समर स्पेशल ट्रेन। चलिए कुछ ही समय में यहाँ पे अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुँचने वाली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी बहुत ज़्यादा बिफोर थी, आपको मैंने बताया लगभग 25 मिनट बिफोर थी, तो उसके कारण आउटर में रोक दिया। अभी महाबोधि वहाँ से निकल गई है, तब जाके अपनी ट्रेन को यहाँ पे अराइवल मिल रहा है। और सामने से कोई गाड़ी भी आ रही है शायद। यहाँ पे कोई ब्लू ICF स्पेशल के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है। देखो एक और ब्लू ICF दिख गई अपने को। वो भाई ये तो भरी हुई है पूरी, स्पेशल नहीं है ये, शायद स्पेशल हो सकती है, पता नहीं। G9 लगा था इसमें।
भाई साहब देखो, ब्लू ICF सबसे रेयर चीज़ हो गई है आजकल, सबसे रेयर चीज़। ये अरे बीच में क्यों आ गया ये उत्कृष्ट। ये जो गई ना, ये थी शेखपुरा आनंद विहार टर्मिनल समर स्पेशल ट्रेन। इसको कवर करने का मन था हमारा, बट वो नहीं, करेंगे ज़रूर। अब इसको राजधानी गैंग पूरी ओवरटेक करके जाएगी आगे। भाई एक और पुणे शेड का वैब 7 संघमित्रा एक्सप्रेस। ये निकल रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। बैक टू बैक डिपार्चर अराइवल्स हो रहे हैं इस टाइम वीडियो पे। दानापुर SMBT बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस ये जा रही है दानापुर। संघमित्रा को भी वैब 7 पुणे शेड का लगाया है। मैं पिछले 2 महीनों से देख रहा हूँ इस रीजन में ना, पुणे शेड के वैब 7 इतने ज़्यादा हो गए, मैं तो बोलता हूँ सेंट्रल रेलवेज में उतने नहीं होंगे। बहुत डिमांडिंग गाड़ी है ये अपनी संघमित्रा। चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर अपने ट्रेन का अराइवल हो रहा है। May I have your attention please? टर्मिनल से चलकर बक्सर, आरा, पटना जंक्शन के रास्ते भागलपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी। आनंद विहार से लगभग 774 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस में पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, बिल्कुल ऑन टाइम। वैसे तो अगर इसको आउटर में नहीं रोकते तो गाड़ी बिफोर ही पहुंच जाती, बट भाई आगे महाबोधि थी, इसलिए गाड़ी भाई इतनी जबरदस्त है ना, इसमें ट्रैवल करके मजा आ रहा है एकदम। बाकी अपना DDU रेलवे स्टेशन देखते हैं कब तक यहाँ से निकलेंगे। चलिए निकल चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से हम। प्लेटफॉर्म नंबर 7। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 20801 मगध एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रही है। प्रयागराज जंक्शन DDU ऐसा रेलवे स्टेशन है 24 घंटा यहाँ पे बैक टू बैक ट्रेनों का ट्रैफिक होता है। यहाँ पर अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है इस्लामपुर नई दिल्ली मगध सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। नाम की सुपरफास्ट है बस, ये काम की नहीं। लिखा हुआ सराय रोहिल्ला वाली में। चलिए ये गई मगध एक्सप्रेस, अकेली गाड़ी। ये थी जयनगर गरीब रथ। आगे अपनी लाइन यहाँ से अलग हो चुकी है, गया वाली लाइन हमसे यहाँ पे बाइफरकेट होकर आगे निकल चुके हैं हम। चलिए यहाँ पर अभी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस स्किप करने वाली है दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। गाड़ी थोड़ी बहुत स्लो हुई है, शायद ओवरटेक करें हम एक और स्पेशल को। गाड़ी की साफ सफाई बहुत ही बढ़िया है और भाग तो ऐसे रही है भाई जबरदस्त एकदम फ्लैट। 130 हिमांशु भाई गाड़ी के बारे में शॉर्ट में रिव्यू दो जल्दी से। भाई राजधानी इसको कहते हैं भागलपुर का। हाँ अभी तक प्रूफ किया गाड़ी ने। प्रूफ किया है, बिल्कुल भागी है, मतलब जो उम्मीद थी उसमें खरी उतर आई है गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी DDU से पटना भाई मतलब 97 अराउंड इसकी एवरेज स्पीड निकल के आती है। 2.5 घंटे में लगभग 225 किलोमीटर कवर करती है। बताओ यार, मतलब गाड़ी मतलब इस सेक्शंस की इतनी जबरदस्त है ना
कि बार बार इधर आने का मन करता है। इस ट्रिप में मेरा तीसरी बार है इस सेक्शन में। यहाँ पर सामने से आ रही है 2424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ पे किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है अपनी विक्रमशिला। अब इससे पहले जो ओवरटेक दिखाया वो LTD सहरसा समर स्पेशल थी। बाकी अपनी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे बिहार में। बिहार में आप सभी का स्वागत है। एक और ट्रेन जर्नी बिहार से होते हुए हो रही है। अपने देखा होगा विभूति एक्सप्रेस का व्लॉग, उसमें भी भाई साहब उसमें तो पूरा भयंकर सीन था। और अभी यहाँ पे ट्रेन पहुँच रही है बक्सर रेलवे स्टेशन पर। बक्सर रेलवे स्टेशन पर अपनी यहाँ पे ट्रेन का आगमन हो रहा है। बक्सर के बाद अपना हॉल्ट डायरेक्ट आरा में होगा और आरा के बाद डायरेक्ट पटना जंक्शन पर होगा। ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं इसमें। ये सामने लगी है बक्सर पटना एक्सप्रेस। और भाई ये गाड़ी ना आपको मैंने क्रॉसिंग दिखाई थी विभूति एक्सप्रेस में, इसको लगता है WG 12, ये वही पैसेंजर है। और सामने लगी है कोई और एक गाड़ी, ये बक्सर टाटा नगर हो सकती है। हाँ वही था, टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस। बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर अपनी यहाँ पे विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुँच चुकी है। बाकी गाड़ी भाई एकदम ज़बरदस्त है। ये जितनी तारीफ़ कर रहा हूँ ना भाई, सच में उतनी तारीफ के काबिल ये गाड़ी है। इसके बाद आरा जंक्शन पर हॉल्ट होगा। आरा के बाद फिर डायरेक्ट पटना। और मेन बात, पटना में मैं इस गाड़ी को डिबोर्ड करने वाला हूँ। वैसे भी सुबह फिर ये आएगा। बाकी फ़िलहाल तो बैठते हैं थोड़ी देर ऐसे ही टाइम पास करते हुए। मज़ा आता है भाई ऐसे स्टेशनों पर ना बैठने। और जो यहाँ पे अभी मौसम हो रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि नवंबर में स्टार्टिंग में जो गुलाबी ठंड होती है वैसा टाइप का मौसम हो रहा है। एकदम मस्त बारिश होकर गई है यहाँ पे, बढ़िया अच्छा मौसम हो रहा है। गर्मी नहीं हो रही। आप देख रहे हो लाइट जैकेट मैंने पहन लिया है। ये अपनी सामने विक्रमशिला एक्सप्रेस खड़ी। मात्र 2 से 3 मिनट अपनी यहाँ पे 12,368 विक्रमशिला एक्सप्रेस रुकी थी बक्सर पर। यहाँ पर है ना प्लेटफॉर्म की लेंथ बहुत छोटी है। आप देखो एक बार, बहुत ही छोटी लेंथ है। आगे के साइड जो है लेंथ ठीक है। ये स्टॉल है बट भैया मस्त यहाँ पे गाने चलाते हुए सो रहे हैं। वही ये डर के कोई वहाँ से वो बोतल का ये ना चुरा ले। अरे यहाँ पे देखो छोटू, यहाँ पर भी एक छोटू, यहाँ पर लंबू, यहाँ पे छोटू। भाई बहुत बंदर है यहाँ पे तो। VIP रूम भी है यहाँ पे। स्टेशन मैनेजर, भोजनालय, वाह भोजनालय भी आपको मिल जाएगा IRCTC का। पूर्व मध्य रेलवे का भोजनालय है वो। अपने आगे की चल रही है पुणे सुपौल एक्सप्रेस, जो कि पहले पुणे दानापुर एक्सप्रेस थी, अब नॉर्मल एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो गई है। पहले सुपर फास्ट थी। बक्सर गया अभी, उसके बाद आ रहा। चलिए यहाँ पर अभी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस पहुँचने वाली है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर हम अपनी ट्रेन को जो है डीबोर्ड करने वाले हैं। वैसे भी सुबह गाड़ी 8 बजे पहुँच जाएगी, 8:30 बजे तक भागलपुर। और भाई वेदर ऐसा हो रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है ना, मैंने आपको बोला ना एकदम जब ठंड की शुरुआत होती है वैसा वाला वेदर। एकदम बारिश बढ़िया यहाँ पे होकर गई है।
12,368 आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। लगभग 980 किलोमीटर पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में लगभग 50 मिनट की देरी के साथ। देखो गाड़ी का रिव्यू मैं आपको थोरोली बता देता हूँ। गाड़ी बहुत अच्छी है। टिकट अवेलेबिलिटी इस गाड़ी में भाई बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब भाई पहले से आप निकालोगे तभी आपको मिलेगा इसमें टिकट। बाकी साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, पेंट्री का खाना भी इसका बहुत अच्छा है। अब इस गाड़ी को लगभग कवर करना है 230 किलोमीटर, उसके लिए इस गाड़ी को लगभग 5 घंटे का समय दिया हुआ है। तो आप लगा लो कितना ज़्यादा टाइम लगाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। भाई साहब बहुत मेहनत ले रहा हूँ आपके लिए, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना रहा हूँ। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल में। फिलहाल के दिस इज़ मलार साइनिंग आउट फ्रॉम पटना बिहार। बाय बाय गाइज।